एक मिनट। क्या करना चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ कि इसको उठा के इसके करीब रख दूँ। ये जो आ रहा है ना व्यू, ये है। और स्विच नहीं है? सवात सीरीज़ की एपिसोड 4 स्टार्ट होती है सवात रीजेंसी होटल की इस मॉर्निंग से। हमने यहाँ 4000 में एक रात के लिए स्टे किया था और हमारा ये एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंगोरा विज़िट करें तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले अपने व्लॉगिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चार्ज किया ताकि आगे कोई मसला ना आए। साथ साथ बाकी तैयारी तो चल ही रही थी, बस अब यहाँ से निकलकर कलाम के लिए सफ़र शुरू करना है। होटल से चेकआउट कर आए हैं, बस अब सफ़र का सबसे मुश्किल मगर अहम तरीन काम और फिर बाकायदा राइड का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम होम। एक तो मौजूद है मैंगोरा में और कलाम के लिए निकलना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूरज ने अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ल दिखा दी है। कलाम का तो सुन रहे हैं कि बर्फ़बारी हो रही है, आज भी प्रडिक्शन है बर्फ़बारी की। देखें इस बर्फ़बारी हमारे पास क्या कैसी है। बाइक का ऑयल चेंज तो ड्यू हो ही चुका था, इसलिए नाश्ते से पहले वर्कशॉप पर पहुंचे। यहाँ से फ्री होकर फिर नाश्ता किया। ऑयल चेंज करते हुए भाई ने बताया कि चेन भी टाइट होने वाली है। दोनों पॉइंट आमने सामने ही थे, इसलिए लगे हाथों ये काम भी करवा लिया। इस सीरीज़ की पहली एपिसोड में मैंने अपनी तैयारी का जिक्र किया, जो कि ख़ास तौर पर हमने इस सफ़र के लिए की थी। यहाँ वो तमाम चीज़ें अब काम आ रही हैं, मगर ये भी एक हकीकत है कि आप जितनी मर्ज़ी तैयारी कर लें, सर्दी अपना वार कर ही जाती है, ख़ासकर हाथों पर। तो आप भी कभी ऐसे एडवेंचर के लिए निकलें तो अच्छे ग्लव्स साथ रखना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में रोड के सीन इसलिए कम नज़र आ रहे हैं कि सर्दी की वजह से मोबाइल निकालने की हिम्मत ही ना हुई और फिर बारिश भी मुसलसल हो रही थी। यहाँ भी थोड़ी देर बारिश से बचने और ज़रा वार्म अप होने के लिए रुक गए थे। कलाम से आने वालों ने बताया कि इस वक्त भी कलाम में बर्फ़बारी हो रही है, जिसने हमारी हिम्मत तो बढ़ाई, लेकिन साथ ये परेशानी भी हुई कि रूम मिलने का मसला हो सकता है। 2.5 दिन की राइड के बाद हम कलाम पहुंच चुके थे और यहाँ पहुंचकर वही हुआ जिसका डर था। बड़ी तलाश के बाद इस गुमनाम होटल में रूम मिला। इस दिन समझ आया कि सर छुपाने के लिए छत मिल जाना कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि यहाँ सिर्फ छत ही थी। बाकी हमने कैसे एडजस्ट किया वो अलग ही एडवेंचर है। 2-3 घंटे तो इस रूम में बस यूं समझ लें कि हालत जंग में ही गुजरे। बाकी ये बातें ही नहीं बनी हुई, हकीकत भी है कि रश के दिनों में रूम मुश्किल से और महंगे मिलते हैं। जिस रूम में हम थे वो भी हमने 6,000 में लिया था। साथ में हम घूम फिर कर खाने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर कर रहे थे। हमने एक मरतबा दोबारा रूम लेने के लिए ट्राई भी किया, मगर ये कंफर्म हो गया कि जो मिल गया इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। बर्फ़बारी बस शुरू हो रही थी। खाना खाने हम उस्मानिया रेस्टोरेंट पे गए। वैसे गए तो सिर्फ बारिश से बचने के लिए थे, मगर अंदर के गर्म माहौल और ट्राउट ने हमें मजबूर कर ही लिया। मिंगोरा से नाश्ता ही किया था, इसके बाद तो चाय के लिए भी ब्रेक नहीं लगी, इसलिए भूख भी ज़ोरों की लगी हुई थी। तो ये प्लेटर ऑर्डर कर लिया। वैसे ये प्लेटर 4 से 5 लोगों के लिए भी काफ़ी है। अंदर का माहौल इतना गर्म था कि अंदाज़ा ही ना हो सका कि बाहर क्या चल रहा है। बाहर निकले तो अलग ही नज़ारा था। बर्फ़बारी अपने जोबन पर थी। हम लोग इतने एक्साइटेड हो गए कि बचा हुआ खाना जो कि पार्सल करवाया था वो कहीं रख कर भूल गए और बस पिक्चर्स और वीडियोस में लग गए। ये हमारा बराह रास्त बर्फ़बारी देखने का पहला तजर्बा था। आए तो हम भले ही प्लान करके थे, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये मौका भी हमें नसीब हुआ। और साथ में ये खुशी भी कि बहावलपुर से यहाँ तक का जो सफ़र बाइक पर किया, इसका क्या ही खूबसूरत सिरा है। आँखें दिल की तरफ वापस आ गई, जैसे महसूस हुआ कि न्यू ईयर नया सेलिब्रेशन हो चुका है। कुदरत के नज़ारे भी क्या खूब हैं, इनसे दिल भरता ही नहीं। साथ ये भी कोशिश होती है कि जितना हो सके इन मनाजिर को कैद कर लिया जाए, क्योंकि यार हम ट्रैवलर्स की ज़िंदगी का सरमाया तो यही कुछ है।
हमारे साथ साथ हमारे बाइक्स, जिन्हें हमने हॉर्सेस ऑफ माउंटेन्स का नाम दिया है, ने भी खूब बर्फ़बारी इंजॉय की। सारी रात बर्फ़ में रहने के बाद इनकी क्या हालत हुई, वो आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम होम। इस वक्त हम मौजूद हैं कलाम में और लाइव स्नोफॉल हो रही है। कैसे दिखाऊं? ऐसे? हाँ, अब सही है। ये है जी इस वक्त के लाइव मनाजिर कलाम के। सूरत हाल अब ये थी कि अंदर कमरे में ठंड और The horses of mountains. के खूबसूरत मनाजिर जो अभी तक सिर्फ कैमरे की आंख से ही देखे हैं। कमरे के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 6000 में हमने सिर्फ सर छुपाने के लिए छत ही ली थी, क्योंकि यहाँ आम इस्तेमाल का पानी भी खुद भर कर लाना पड़ रहा था। लेकिन यार वक्त का क्या है, वो तो गुजर ही जाता है और हम तो वैसे भी एडवेंचर के शौकीन हैं, इसलिए इस सूरत हाल को भी खूब इंजॉय किया। हमारे पास कैंपिंग का सामान तो था ही, बस इसी को इस्तेमाल करके अपनी इस अनोखी न्यू ईयर नाइट को सेलिब्रेट किया। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇਜ਼ ਬੜੇ ਗਰਮ ਆ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ एक मिनट के हाथ में अच्छा पत्ती वाले पैकेट दे दो। ये छोटा बड़ा छोटे छोटे बिल्कुल छोटा। हाँ दो दे दो दो। अबे यार पीछे बहन चोद वो बड़ा गंदा आ रहा है। क्या ये जो क्या जी एक मिनट, क्या करना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि इसको उठा के इसके करीब रख दूँ। ये जो आ रहा है ना व्यू, ये ना और स्विच नहीं है? और स्विच ये तो इधर भी आ जाएगा, ये तो इधर जगह है। मोबाइल तो ऐसे खड़ा कर दो। जी, उठा के ये सामने रख। चल इधर से इसका एंगल ठीक है। ये इधर भी इसको भी थोड़ा सा। सारे सामान को उठाने की मुशक्क़त तो बर्दाश्त की ही, लेकिन फिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी तो इसी चीज़ से उठाया। देखने में ये छोटा सा चूल्हा है, मगर बड़ी काम की चीज़ है। इसका अंदाज़ा हमें अपने चित्राल वाले ट्रिप पर हुआ, जब हमने 10 लोगों का, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस छोटे से चूल्हे पर हमने 10 लोगों के लिए खाना बनाया। और इससे भी हैरान कुन बात बताऊं, ये तजर्बा हमने नलतर वैली में ब्लू लेक पर किया। इस दिन वहाँ विजिटर तो बहुत थे, मगर रात को स्टे करने वाले हम 2 ही ग्रुप्स थे। खैर, कहानी किसी और तरफ जा रही है, वो किस्सा फिर कभी सही। वापिस आते हैं कलाम की तरफ। चाय बनाने के साथ साथ कमरे को गर्म रखने में भी इसने हमारी खूब मदद की, वरना तो बिस्तर की हालत ये थी कि हाथ लगाने पर मालूम होता था कि ये गीले हैं। और ये होना भी था। दिन में जब हम यहाँ पहुँचे तो टेम्परेचर -6 पर था, रात में शायद -14 या इससे भी कम पर गया होगा। मौसम के तेवर देखते हुए अब हमारा प्रोग्राम यही था कि बकिया टाइम अब रूम में गुजरेगा, लेकिन मैं आदत से मजबूर, मेरी कोशिश होती है कि जितना हो सके इन मोमेंट्स को कैश किया जाए, मगर सर्दी की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी। बस फिर बहाना मिल गया, क्योंकि पीने का पानी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ा। बाहर निकला तो बर्फ़बारी फिर से जारी थी। बाहर तो निकल आया था, मगर मसला ये था कि एक तो अभी सिर्फ 11 बजे थे, मतलब न्यू ईयर सेलिब्रेशन में अभी 1 घंटा बाकी था, फिर नेट भी नहीं था। इस होटल को देखकर लगा कि यहाँ काम बन सकता है। अगले दिन के लिए यहाँ रूम की मालूमात ली और साथ में नेट भी मिल गया। स्टे तो हमने अगले दिन ही यहाँ किया, मगर इनका नेट खूब इस्तेमाल किया। और मज़े की बात ये कि यहाँ, बल्कि हमारे होटल में भी इनके सिग्नल्स सही काम कर रहे थे, मगर इनके अपने रूम में नेट के लिए जो जद्दोजहद हमें करनी पड़ी, उसकी एक अलग ही कहानी है। टाइम गुजारने के लिए ये काफ़ी स्पॉट बहुत काम आया। सिग्नल्स भी ठीक आ रहे थे, माहौल भी गर्म था और साथ ये सेलिब्रेशन तो चल ही रही थी। एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।